का आसान। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और लर्निंग मेथड लेके आया हूँ। ये ऐसा लर्निंग मेथड है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जितना कॉम्प्लिकेटेड है ये उतना ही ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है। इस मेथड को हम आम तौर पे जो है किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, लेसन को या बुक को एनालाइज़ करने के लिए पढ़ते हैं कि मतलब ये कि हमने जब किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करना हो तो हम इस मेथड से मदद कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है। तो आइए इस मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं रीप मेथड। इसके मतलब 4 वर्ड्स हैं, जैसा कि फर्स्ट है आर, सेकंड है ई, ए, पी। आर यानी रीड। आर का जो स्टेप है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपल आप जिस चीज को एनालाइज करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं, उसको आप क्या करें, रीड कर लें। सिंपल अल्फाज में उसको आप रीड कर लें। द सेकंड थिंग इज इन कोड। इन कोड से मुराद है कि आपने इसको ऐसी कोडिंग में चेंज कर लेना है जिसमें ये आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, जिससे मतलब ये कि आप इसको बाकायदा तरीके से समझ सकें। पुटिंग द जिस्ट। जिस्ट से मुराद यानी कि इसको उस फॉर्म में चेंज कर लें जहां पे इसको जिसकी मदद से इसको आप आसानी से समझ सकें या याद कर सकें। तीसरा इसका है एनोटेट। एनोटेट का मतलब यह है कि आपने इसके मेन आइडिया, नोट्स या ऑथर मैसेज को जो है, यानी कि जो राइटर है उसका जो मैसेज है इस लेसन में, इस बुक में, या मतलब ये कि किसी भी रिसर्च में जो उसका मैसेज है उसको मतलब ये कि आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है या निकाल लेना है। ठीक है। चौथा इसका है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर गौर करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना। ठीक है। थिंकिंग एंड टॉकिंग, यानी कि उसके ऊपर आपने किसी से बात करनी है, खुद सोचना है कि इसके ऊपर आपका कंसर्न क्या है और आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। और सेकंड, आपने किसी से बात करनी है या मतलब कि दूसरों से इसकी राय जाननी हो तो उसको हम बोलेंगे टॉकिंग। ठीक है। और यानी कि इसको अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो आपने जो भी चीज पढ़ी उसको एनालाइज करना हो। अब ये थोड़ा सा मेथड जो है इस्तेमाल करना मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यूज करने का तरीका भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको जो है ये जल्दी समझ आ जाएगा। और सेकंड थिंग, ये मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पे छोटा मतलब ये कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी आसानी से समझ सकते हैं और एक जो बड़ा बंदा है वो भी इस मेथड को यूज़ करना आसानी से समझ जाएगा। तो मैंने एक सिंपल सी मिसाल उठाई है जो कि हर एज के, हर किस्म के बंदे को आसानी से समझ आ सके। तो पहला मतलब ये कि स्टेप होता है इसका आर। आर में मतलब ये कि मैंने लिखा, हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमें उसका पता होना चाहिए कि टॉपिक किससे रिलेटेड है। उसका टाइटल क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। यानी कि हम आज सीखने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसको हम एनालाइज भी करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इनकोड का स्टेप आता है। तो इनकोड का मतलब हमने इसको एक ऐसी फॉर्म दे देनी है जिससे ये आसानी से मतलब ये कि हमारे जहन में रहे या हम इसको समझ सकें। जैसा कि इनकोड में मैंने क्या कर दिया, VIP AC नैप लिख दिया। VIP AC नैप जो है वो आपको मैंने बताया था कि ये एक ऐसा एब्रीविएशन बनाया गया है जिससे आप सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक वर्ड की मदद से याद कर सकते हैं और आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, उनकी मतलब ये कि जो भी उसकी एब्रीविएशंस थी वो मैंने लिखी और उसके बाद फिर सब को मैंने खोल के उनके सामने, ठीक है, एलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके लिख दिया कि इससे ये नाम बनते हैं। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप VIP नाम याद रख लें तो आपको सारे वर्ड्स उसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें आते हुए नजर आ रहे होंगे। तीसरा स्टेप होता है एनोटेट। एनोटेट का मकसद होता है कि ऑथर का मैसेज, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं आखिर उनको हम यूज कैसे कर सकते हैं। आप आसान अल्फाज में कहें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, करते क्या हैं। तो टेल अस द फंक्शन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस एंड ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हमको क्या करते हैं, ग्रामर में, सेंटेंस में, इंग्लिश में वर्ड्स के फंक्शन बताते हैं। इसको हमने तीसरे स्टेप में डिफाइन कर लिया। चौथे डिफेक्ट में हमने क्या करना है, पाउंडर करना है। पाउंडर का मतलब किसी चीज पे गौर करना, फिक्र करना, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना या दूसरों से राय लेना। तो मतलब ये कि मैंने जो देखा, मतलब ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसानी से हम जो समझ सकते हैं वो ये है कि हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के सारे नाउन के गिर्द ही घूमते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो हम सबसे पहले नाउन की बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है। अगर हम नाउन की जगह पे कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, यू।
ठीक है। तो ये प्रोनाउन बन जाते हैं और प्रोनाउन का मतलब वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर ली जाएं, यानी नाउन के लिए जगह पे हमने जो इस्तेमाल कर लिए वो हो गए प्रोनाउन। अब देखा जाए तो जब हम नाउन के लिए कोई एक्शन की बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब। दैट मीन्स नाउन ने कोई एक्शन किया तो वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया। उसके बाद अगर उसकी कोई अच्छाई या बुराई हमने लिख दी तो दैट मीन्स हमने नाउन को ना एडजेक्टिव हमने लिख दिया उसका, यानी कि उसकी सिफात लिख दी, सिफ्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमने उसकी सडन फीलिंग की बात कर ली, सैड, ठीक है, या मतलब ये कि हैप्पी, या मतलब ये कि जिस तरह किसी कोई भी फीलिंग उसके अचानक से उसकी आ जाती है, मतलब किसी भी इंसान की अचानक से कोई भी फीलिंग जो है वो मतलब ये कि कोई फील करता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंजक्शन। नाउन के साथ हम कोई भी दूसरी किसी चीज को बयान कर देंगे, यानी दो नाउन को अगर हम जोड़ देंगे तो दैट मीन्स दिस इज कंजक्शन। और इसी तरह अगर नाउन की पोजीशन बता देंगे तो इट इज अ प्रीपोजिशन। तो ये इस मेथड को इस्तेमाल करने का, यूज करने का तरीका, और मतलब ये कि यही जो है वो इसका सारे का सारा इस्तेमाल करने का तरीका है, और इसी से मतलब ये कि हम इसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जितना ज़्यादा मुश्किल है उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 4 बॉक्स में लिख के कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। इस तरह आप कोई भी टॉपिक जो है उसको इस मेथड पे लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा, आपके लिए लिखना, याद करना, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा।